भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे देश की लगभग 40% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। लेकिन दुख के साथ यह बात है कि देश का ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि का योगदान सिर्फ 18% है। यह स्थिति अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जिस क्षेत्र में देश की लगभग आधी आबादी निर्भर हो, उसकी आर्थिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। दूसरा, मैडम, ये सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,40,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। ये पिछले वर्ष 25-26 के से मात्र 4% आगे है। लेकिन इसके पूरे केंद्रीय बजट की अगर हम अनुमान करेंगे तो ये 2021-22 से कृषि बजट की हिस्सेदारी 3% 37% थी, जो अब घटकर 2% 63 रह गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र पर क्षेत्र की आधी आबादी निर्भर है, उसकी हिस्सेदारी लगातार कम क्यों होती जा रही है। मैडम, आप लोगों ने कृषि बजट में लगभग 93% राशि कृषि और किसान कल्याण विभाग को दी है, लेकिन केवल 7% राशि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए रखी गई है। अगर अनुसंधान, तकनीक और नवाचार में निवेश कम होगा तो किसान कैसे अपनी आधुनिक खेती की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि जो एनडीए गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजना है, इस योजना के तहत आपने 63,500 करोड़ का प्रावधान किया है और कुल बजट का 43% बनता है। इसके बावजूद किसानों को सिर्फ 6,000 की राशि दी जा रही है। ये बहुत कम है, क्योंकि ये सम्मान निधि नहीं है, किसानों की अपमान निधि का ये कह सकते हैं इसको आप। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो देश में लगभग 52% कृषि परिवार कर्जदार हैं और इसमें 6% किसान औपचारिक संस्थानों के बजाय साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2015-2023 के बीच 98,921 किसानों को कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की और 2023 में 10,786 किसानों ने आत्महत्या की। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उत्पादक का है, आज भारत में धान की औसत उपज जो है 4,239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि चीन में यह उत्पादकता 7,076 किलोग्राम प्रतिशत है। जबकि मक्का की अगर उपज की बात करें तो लगभग 3,387 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका में ये 10,880 का ये आंकड़ा बनता है। तो मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत सरकार ने फसल बीमा के लिए 12,200 करोड़ का रुपए दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ 2025 में 17.6 मिलियन हेक्टेयर फसलें जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद पूरे देश में 2021 में और 2024-25 के लगभग 4,108 करोड़ के बीमा के दावे लंबित हैं। तो ये इसको जो लंबित दावे हैं, इनको शीघ्र वो किया जाए। तो मैं क्योंकि आपने बेल बजा दी, तो मैं इसलिए अपने मेन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर देता हूँ, कंक्लूड कर दे रहा हूँ। कृषि बजट को वर्तमान बजट में कम से कम 5% और बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो किसानों को 6,000 रुपया दिया जाए, इसमें बढ़ोतरी की जाए और प्रमुख फसलों के एमएसपी को लागू किया जाए और नाबार्ड के माध्यम से सरलता और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध किया जाए। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत लंबित दावों को शीघ्रता से किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, रायबरेली अमेठी में आवारा पशुओं का जो वो है कि फसल किसानों की चढ़ जाते हैं, इसके ऊपर मेरा विशेष निवेदन है कि
माननीय कृषि मंत्री से इसका भी कोई ना कोई अनीता प्रावधान सुब्रत जी। इसके अंदर रखा जाए।